कौन है मेनिंजाइटिस से मिलती जुलती सिम्टम्स वाला ब्रेन खाने वाला अमीबा, जो कि सेम वैसे ही लक्षण प्रदर्शित करता है जैसे मेनिंजाइटिस में होता है। और यही कारण है कि जब तक डॉक्टर समझ पाए कि ये उस अमीबा का इन्फेक्शन है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी की, जिसने अब तक 19 लोगों को मारा है केरल में। ये पहले गर्म प्रदेशों में ही पनपता था, लेकिन अब वह माइग्रेट करके भारत और कई ऐसे ठंडे क्षेत्रों में भी आ चुका है। ये इन्फेक्शन होता कहाँ से है? खासकर जैसे स्विमिंग पूल, जिस स्विमिंग पूल की कहीं पर सही से सफाई नहीं हो रही है, ऐसे दूषित पानी वाला जगह, गर्म झील, ऐसे जगहों पर यह अमीबा बहुत आसानी से पनपता है। और ये जब वो इंसान उस पानी के संपर्क में आते हैं तो वो नाक के रास्ते हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारे ब्रेन को डेड कर देता है, मार देता है। इसकी इन्फेक्शन की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि कुछ ही दिनों में, लगभग 2 से 3 दिनों में इंसान की मौत हो जाती है। इस इन्फेक्शन के लक्षण बिल्कुल मेनिंजाइटिस के जैसे हैं, सिर दर्द, हल्का बुखार, उल्टी आना। तो लोग समझते हैं ये मेनिंजाइटिस है और उसे ट्रीट भी उसी तरीके से किया जाता है। लेकिन जब तक संभल पाए, जब तक जांचों के द्वारा पता चल पाए कि ये उस ब्रेन ईटिंग अमीबा का इन्फेक्शन है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके साथ ही इसमें 97% लोगों की मौत तो होती ही है। खासकर इसकी सबसे खास बात यह है ना कि इसमें इंसान अपनी सोचने की क्षमता ही खो देता है। वो भूल जाता है कि वो खुद कौन है। ये इस हद तक का इन्फेक्शन होता है। मेरी एज अ डाइटिशियन आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी पानी का स्रोत है, झरना है, झील है, नदी है, तालाब है, तो वहाँ के नगर निगम से आप अपील करें कि वहाँ की साफ़ सफाई प्रॉपर रखें। इवन आप अपने घर में भी जमा होने वाली जगहों पर, जहाँ पर पानी जमा होते हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। यह अमीबा वाकई में बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है। तो हमारी जो जागरूकता है वही हमारी जान बचा सकता है। तो जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं डाइटिशियन अमृता ऐसी ही छोटी छोटी और हेल्दी टिप्स के साथ और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के साथ आपके साथ मिलती रहूँगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।